हेलो मित्रों, सभी को राम राम नमस्ते। अब हम कैलेंडर का तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, वो ध्यान से सुनना आप। और राम राम और नमस्ते जय माँ काल तो होगी हमारी। ठीक है, जल्दी अब सीधा पढ़ाई पे हम ध्यान देते हैं। देखो, कैलेंडर की तीसरी क्लास है ना हमारा कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर इसमें मैंने आपके दो क्लास करा दी थी। इसमें एक तो जैसे ये अब मैंने बताया होगा आपको कि कोई दे देंगे, जैसे 5 सितंबर 1882 को क्या वार था। सेकंड टाइप भी मैंने करा दिया थी आपकी 18 सितंबर 1892 को ये वार है, तो आपको 25 अप्रैल 2035 को क्या वार होगा ये करा दी थी। अब एक आप समझना कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 100 सालों में अधिक दिन कितने होते हैं, या विषम दिन कितने होते हैं, या 100 सालों में लीव वर्ष कितने होते हैं, या 200 सालों में कितने होते हैं, 300 सालों में लीव वर्ष या अधिक लीव वर्ष, या फिर अधिक दिन पूछ लेंगे या विषम दिन पूछ लेंगे। वो होते क्या है, देखो विषम दिन और अधिक दिन का मतलब ये होता है कि भाई 1 साल में या 2 साल में या 100 साल में या 500 साल में पूरे पूरे सप्ताह के बाद कितने दिन बच जाते हैं, यानी 7 से कम ही बचेंगे, वो अधिक दिन या विषम दिन कहलाते हैं भाई। ठीक है, 7 बचेंगे तो वो अधिक दिन बचेंगे नहीं, क्योंकि उसका एक सप्ताह बन जाएगा। यानी अधिक दिन और विषम दिन का मतलब ये होता है कि जो सप्ताह बनने के बाद जो दिन शेष रह जाते हैं, और वो शेष रहते हैं 1 से लेकर 6 दिन तक। 0 रहेगा तो भी इसका मतलब कोई दिन शेष नहीं बचा, और 7 बचेगा तो भी वो एक सप्ताह बन जाएगा। इसलिए अधिक दिन और विषम दिन हमेशा 1 से 6 ही होते हैं। कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह से वो पूछ लेगा कि 100 साल में कितने लीवर्स होते हैं, या 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में होते कैसे हैं वो देखो। यहां आ जाओ 100 साल। ठीक है, 100 साल में अधिक दिन, अधिक दिन। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं भाई, देखो ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ मुझे, सभी सोच रहे होंगे कि जी इसको 4 से भाग दे दो तो यहाँ 25 आएगा तुम्हारा, और यहाँ कितना आएगा 75, या ये हो गए जी साधारण वर्ष, और ये हो गए जी लीव वर्ष। आप ये सोचोगे ना, देखो 100 साल में लीव वर्ष कितने होंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। कॉमन सेंस है, सभी करेंगे जब तक पता ना हो, ज्ञान ना हो। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 25 यहाँ पे आ गए, 75 यहाँ पे आ गए तुम्हारे। तो आप कहोगे 100 साल में 25 तो लीव वर्ष है, जिसमें यानी लीव वर्ष होता है जिसमें 29 की फरवरी आती हो, और 75 जी साधारण वर्ष है। लेकिन जब मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो शताब्दी है, जैसे ये 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 600 है, 700 है, 900 है, या तुम्हारी 1000 है, 1100 है, 1300 है, 1400 है। ठीक है, 1500 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2100 है, 2200 है, 2300 है, 2500 है। आगे कितने भी जाओ, यानी जो शताब्दी 400 से भाग ना हो वो हमेशा लीव वर्ष नहीं होती। वो शताब्दी वो साधारण वर्ष में ही होती है। यानी इनमें यदि ये शताब्दी है, इनमें 28 की फरवरी मिलेगी आपको। और जो शताब्दी जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 की शताब्दी है, फिर 2000 के बाद 2400 की आएगी, फिर 2800 की आएगी, फिर 3200 की आएगी, फिर 3600 की आएगी। ठीक है, इतना तो क्या पता सृष्टि खत्म हो जाए, चलो छोड़ो वो अलग बात है। जो भी शताब्दी 400 से भाग हो जाए वो लीप का वर्ष भी होता है भाई। यानी उसमें जैसे आ जाए, अब 2000 की शताब्दी है मान लो चल रही है, ठीक है, तो इसमें मान लो जो फरवरी होगी ना वो तुम्हारी कितनी मिलेगी, 29 की मिलेगी। यानी कि 2000 जो शताब्दी है वो 400 से पूरी भाग होती है। तो वो जो शताब्दी है, जो सन है, जैसे मैं लिख दूं कि हमारे 1 जनवरी 2000 का साल है, 2000 का साल भी है, शताब्दी भी। तो 2000 का जो साल 1 जनवरी से शुरू होगा ना, तो इसमें जो फरवरी आएगी वो तुम्हारी कितने की होगी, 29 की होगी। क्योंकि ये जो शताब्दी है ये 400 से भाग होती है। 400 से शताब्दी को यदि लीव वर्ष या साधारण वर्ष में ज्ञात करना है तो उसको 400 से भाग देते हैं। और इनके अलावा जो साल आते हैं, जैसे 2001, 2003, 2004, 2082, 2088, 1982, 1903, जो ये साल आते हैं उनको हम 4 से भाग देके देखते हैं। उससे पता लगता है कि ये लीव वर्ष है या नहीं वर्ष है। ये याद रख लेना। अब क्या होता है इसमें देखो, अब 100 की है ये,
ये तो लीव वर्ष नहीं है तुम्हारा, लीव वर्ष नहीं है तो इसका मतलब कितने आएंगे तुम्हारे 24 तो आएंगे लीव वर्ष भाई, 24 लीव वर्ष लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ 100 करने हैं पूरे तो यहाँ पे 1 साल बढ़ जाता है, यानी 76 आएंगे तुम्हारे कितने साधारण वर्ष। आगे इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है, अधिक दिन ज्ञात करने का तरीका आपको पता है। साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष उसमें 365 दिन होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो सप्ताह बनेंगे तुम्हारे, सप्ताह। और एक अधिक दिन बचेगा, अधिक दिन। 52 सप्ताह का मतलब मेरा भाई ये है कि 52 को 2 से गुणा 52 को 7 से गुणा करोगे तो 364 आएगा, यानी 364 हो गए दिन। ठीक है, 52 सप्ताह बन गए, बच गया कौन, एक दिन। तो वो एक दिन अधिक दिन या विषम दिन यही होता भाई। ठीक है, इसको 7 से भाग दोगे तो भागफल ये आएगा तुम्हारा, शेष ये बचेगा एक दिन। ठीक है, वो होता है अधिक दिन या विषम दिन। अब 76 दिन में 76 साल में, साधारण साल में, वर्ष में कितने अधिक दिन होंगे भाई, 76 होंगे, क्योंकि एक साल में एक होता है अधिक दिन। तो 76 साल जो साधारण वर्ष के हैं वो 76 दिन हो गए। अब आ जाओ लीव के वर्ष है तुम्हारे 24 लीव के वर्ष हैं। तो एक लीव वर्ष में कितने अधिक दिन होते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे तुम्हारा लीव वर्ष में दिन होते हैं 366। इसको 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर 52 तो सप्ताह बनेंगे, पूरे सप्ताह। और 2 अधिक दिन बचेंगे, 2 विषम दिन लगा लो या अधिक दिन लगा लो, एक ही बात है। 2 विषम दिन बचेंगे तुम्हारे या अधिक दिन। तो 24 साल में कितने हो जाएंगे, 24 गुणा में 2 करोगे तो 48। इसको जोड़ दो 4 124, यानी 124 अधिक दिन बच गए, अधिक दिन। अब देखो ध्यान से, तो ये 124 अधिक दिन नहीं बने भाई। एक बार आप बताओ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 124 है, यानी 124 में कितने सप्ताह बनेंगे तुम्हारे। तो 124 को दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए इसको 7 से भाग दे दो, यानी 7 एकम 7, बचे कितने 5, ये 4, ये कितने बचे 7 49, 7 8 56 तो ज्यादा आ जाएंगे, ये बचे 5। यानी ये 124 में से तो 17 तो तुम्हारे क्या हो गए, सप्ताह बन गए। तो दिन कितने बचे लास्ट में 5। तो इसका मतलब 100 साल में कितने अधिक दिन होंगे तुम्हारे, 124 की जगह 5 दिन। ठीक है, 5 दिन। 124 में से तो हमने 17 तो सप्ताह बना दिए, वो 17 ऐड हो जाएंगे तुम्हारे, और विषम दिन बचेंगे तुम्हारे 5, बस इतने। आगे बात समझ। अब देखो यहां तक आगे समझ नहीं आई तो दोबारा मैं बता देता हूं। 100 साल में 24 लीव वर्ष होते हैं, क्योंकि 25 नहीं होते, क्योंकि 100वां जो साल होता है शताब्दी होती है, ये लीव की नहीं होती भाई। ठीक है, तो लीव की नहीं होती तो 24 तो ये हो गए, एक जो 25 वाला इसमें जोड़ दिया 26 साधारण साल में 76 ही दिन होंगे विषम दिन। ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष में एक अधिक दिन होता है, तो 76 में 76 हो गए। 24 लीव वर्ष है, उनमें एक लीव वर्ष में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो 2 को गुणा कर दो 48, इनको जोड़ोगे तो 124 आ गया, यानी 124 दिन अधिक हो गए तुम्हारे। तो 7 से ज्यादा ठीक है होगा तो हम उसको सप्ताह बना देंगे, या 7 भी हो तो अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 17 तो सप्ताह बन गए, और 5 दिन बच गए अधिक, तो ये अधिक दिन होंगे 100 साल में। ठीक है, अब देखो अब 100 साल में अधिक दिन कितने हो गए भाई, अधिक दिन थोड़ा अटपटा लगेगा वैसे शायद आपको, अधिक दिन हो गए 5 दिन अधिक हो गए 100 साल में। 100 वर्ष लिख देता हूं, यहां समझ में आ जाएगा। 100 साल में अधिक दिन हो गए 5 हो गए भाई। अब 200 साल में बता दो मुझे कितने होंगे, 200 साल में अधिक दिन। 100 साल में 5 है, तो 200 साल में बताओ, गुणा 5 करोगे, यानी 200 साल हो गए, तो ये हो गए 10 दिन। अब 10 दिन है तो 10 दिन में एक तो सप्ताह बन जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह बनेगा तो 7 दिन इसमें तो घटा दो, यानी 3 दिन शेष इसमें बच जाएंगे बात हमारे। ठीक है, दिन आ गया, नहीं समझ में आया। देखो 100 साल में 5 दिन अधिक बच गए, तो 200 साल में 10 दिन बनेंगे अधिक दिन, तो 10 दिन बनेंगे तो 10 दिन का इनमें एक तो हफ्ता पूरा ही बन जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, ये 3 दिन जो शेष बच गए वो 200 साल में 3 दिन अधिक हो गए, ये तो सप्ताह ही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो फिर से बता देता हूं। देखो
समझ में आ जाएगा। 100 साल वाला बता दिया था, 76 और 24 यानी 124 हो गए, तो उसमें लिखो 100 साल में अधिक दिन। अधिक दिन कितने आए थे हमारे? 124 बटे 124 दिन आए थे, उसको 7 से भाग दे दो, यानी 17 तो सप्ताह हो गए भाई। अब देसी भाषा में देखो, प्लस में 5 अधिक दिन हो गए, अधिक दिन, ठीक है, विषम दिन। अब देखो इसमें, अब 200 साल में कितना होगा भाई? 200 साल में यहां करोगे तो ये 5 अधिक दिन है, तो 200 साल में 5 गुना में 2 करोगे तो 10 दिन शेष हो गए, ठीक है, 10 दिन बच गए। अब 10 दिन में से एक सप्ताह पूरा बन सकता है, तो बना दो, तो 10 में से 7 गए तो 3 दिन बच गए, और 17 क्या थे तुम्हारे ये सप्ताह कितने बनेंगे? तो इसका डबल कर दो, 34, और एक सप्ताह ये यानी 35 सप्ताह बनेंगे भाई, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा डीपली है, ये तुम्हारे काम भी नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। अब 200 दिन में 3 दिन हो गए, और 100 साल में तुम्हारे 5 दिन। अब आएगा 300, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि 200 साल में कितने अधिक दिन होते हैं, या 300 साल में कितने अधिक दिन होते हैं, 100 साल में कितने अधिक दिन होते हैं। वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए कि 100 साल में 5 दिन होते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में कितने होते हैं मैं बता दूंगा, और 400 में कितने होते हैं, फिर 500, 600, 700, 800, फिर यही प्रक्रिया चलती है। लेकिन मान लो आप भूल जाओ कि 100 साल में कितने अधिक दिन होते हैं, तो जो मैंने तरीका बता दिया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है, ये नहीं आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 100 साल में 5 दिन अधिक होते हैं, ठीक है, ऐसे सिद्ध करना नहीं आता तुम्हारा। अब 300 साल में देखो कितना तुम्हारा, 5 गुना में 100 साल में 5 दिन अधिक होते हैं, 300 साल में 3 कर दोगे तो कितना आएगा? 15 दिन बन गए भाई, अधिक दिन। अब 15 दिन में ये बताओ मुझे कि भाई कितने सप्ताह बनेंगे? पूरे पूरे 2, बचा कितना? 1 दिन अधिक, यानी 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 1, यानी 2 तो सप्ताह बन गए, तो लेकिन अधिक दिन कितने बचे? 1, तो 1 दिन अधिक 300 साल में होता भाई, या भी समझी। अब आ जाओ 400 पे, 400 साल में, ठीक है, 400 साल में 100 साल में 5 दिन अधिक होते हैं, तो 400 साल में यानी 4 से गुना करोगे तो 20, ये तो आ गया 20। अब देखो मेरे भाई, मैंने बताया था कि जो 400 है ये लीवर्स भी होगा नहीं होगा, बताओ। लीवर्स होगा तो 29 की फरवरी होगी, तो 29 की फरवरी, तो यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं, यानी टोटल दिन हो गए 21। अब 21 अधिक दिन हो गए, ठीक है, 21 दिन अधिक दिन हो गए, तो इसमें सप्ताह कितने बनेंगे तुम्हारे? 3 बनेंगे, 7 21, यानी 3 से भाग दे दो इसको, 21 को 7 से, सॉरी 7 से भाग दो, 7 21, यानी सप्ताह बन गए पूरे पूरे। अधिक दिन कितने बचे? 0, तो इसमें 0 दिन आएगा भाई। अब ये आपकी 4 हो गए। 100 साल में अधिक दिन होते 5, 200 साल में होते 3, 300 साल में होता 1, और 400 साल में कोई अधिक दिन नहीं होता। अब वो 500 में पूछ लेगा, 500 में इसी का ये दोबारा चलता रहता है, फिर 600 में इसका आ जाएगा, 700 में इसका आ जाएगा, 800 में इसका आ जाएगा, फिर 900 में इसका आ जाएगा, फिर 1000 में, 1100 में, 1200 में फिर इसका आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है। ये तो था हमारा अधिक दिन का। आई बात समझ में? अब अधिक दिन का समझ में आ गया? नहीं आया तो बार बार देख लेना। अब मैं निकालता हूं कि 100 साल में कितने लीवर्स होते हैं, 200 साल में कितने लीवर्स होते हैं, 300 साल में कितने लीवर्स होता है, वो समझाना बहुत जरूरी है। फिर उसको आप याद नहीं रखने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब उसका देखो तुम, मैं इंक डाल लेता हूं एक बार। अब देखो इसमें हेडिंग ले लो, 100 साल में, 100 साल में कितने अधिक दिन होते हैं भाई, सॉरी
100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखो अब लीप वर्ष निकालना बताता हूं। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्वेश्चन आएगा 100 साल में लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो मैंने वैसे बताया भी था कि जब दिन निकाले थे 24 होते हैं, लेकिन छोड़ो उसमें। देखो 100 साल में लीप वर्ष होंगे तो 100 बटे में 4 करोगे, यानी कितना आएगा तुम्हारा 25। लेकिन आपको पता है कि जो 100वां साल है ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो 1, यानी कितना आ गया 24। यानी 100 साल में 24 वर्ष होते हैं भाई लीप के, या 1 से 96 तक होते हैं लीप वर्ष। होते हैं नहीं होते? क्योंकि 100वां तो होगा नहीं। देखो 97वां में नहीं होगा, 98वां नहीं होगा, 99 वाला भी नहीं होगा और 100 वाला भी नहीं होगा। तो इसलिए 1 से जो 96 तक के जो तुम्हारे लीप वर्ष पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको 96 को यदि 4 से भाग दो तो ये तुम्हारा 24 ही आता होगा, शायद देख लेना 24 आता ना। तो ऐसे भी कर ले तो कर सकते हो आप। अब देखो अब आएगा तुम्हारा, तो 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए तुम्हारे 24। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। तो ये 1 ही सेकंड का है और 2 सेकंड इसको जो हमारा आंसर शीट होगी उसका गोला बनने में, यानी 3 सेकंड में 1 नंबर बन जाएगा। अब 200 साल में लीप वर्ष कितने होंगे ये पूछ लेगा 200 साल में। तो ये मुझे बताओ कि 200 बटे में 4 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 50। इतनी सी बात समझ आई, 50 आएगा। लेकिन 200 साल में न तो 100 वाला लीप वर्ष है तुम्हारा और न 200 वाला है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब 100 का और 200 वाला दोनों का 2 माइनस कर दो, यानी 48 लीप वर्ष होंगे भाई तुम्हारे 200 साल में। आई बात समझ में? या इसका एक तरीका और देखो, 1 से लेकर 196 तक मान लो होंगे तुम्हारे, ठीक है ना? होंगे 196 तक लीप वर्ष। तो उसको 4 से भाग दोगे तो देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे निकलता है नहीं निकलता। 196 में 4 से भाग दोगे, 4 से तो 4 एकम 4 हो गए, 16 बचे 3 6 4 49 हो गए, 49 हो गए। तो फिर एक ही 16 घटाना पड़ेगा तो 48। ये छोड़ो, ये तरीका रहने दो, सीधा सी बात है। 200 साल में 50 आ गया, 4 से डिवाइड करो यानी 50 लीप वर्ष आ गए। लेकिन हमें ये याद रखना भाई कि जो 200वां साल है, जो 100वां और 200वां साल है, ये लीप का वर्ष नहीं है और 50 में दोनों इंक्लूड है यानी शामिल है, तो इसलिए -2 करते तो 48 आ गया। इसी तरह 300 वाले में 300 में लीप वर्ष 300 बटे में 4 करोगे तो कितना आएगा भाई तुम्हारा, भाग करके देख लो। 4 सते 28 2 5 यानी 75 आ गया। अब देखो जो 75 साल आ गया, उस 75 साल में 100 भी इंक्लूड है यानी शामिल है, 200 भी है, 300 भी, तो ये 3 घटा दो, तीनों लीप वर्ष नहीं होंगे तो कितना आ गया 72 तुम्हारा। आ गया भाई समझ में? इतना 72। अब आएगा यहां दिख रहा ना। अब 400 साल में लीप वर्ष बताओ भाई। 400 साल में तो तुम करोगे 400 बटे में 4 बराबर 100 करोगे। अब 100 में सॉरी 400 साल में लीप वर्ष आए 100। इन 100 साल में देखो 100 भी शामिल है, 200 भी है, 300 भी है, तीनों लीप वर्ष नहीं तो -3 करोगे तो कितना आ गया 97। इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि 100 साल में लीप वर्ष होते हैं 24 भाई, 200 साल में लीप वर्ष होते हैं तुम्हारे 48, 300 साल में होते हैं 72 और 400 साल में होते हैं तुम्हारे 97। और ये वीडियो बन गई भाई 18-19 सेकंड की, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा। अब इसकी एक टाइप करा देता हूं। ये दोनों भाई अधिक वर्ष कितने हैं तुम्हारे और तुम्हारे लीप वर्ष कितने होते हैं 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, ठीक है। लीप वर्ष और अधिक वर्ष ये मैंने बता दिया आपको। अब इसकी ये जो क्या बोलते हैं इसको यार तुम, थोरी में एक और रहता है कि जैसे कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन ये नहीं होता, आखिरी दिन ये नहीं होता, वो इसके साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम फिर बोर हो जाओगे, ठीक है। ये आपको मैंने निकाल के भी दिखा दी कि कैसे होते हैं, या इसको डायरेक्ट भी याद कर लेना। और डायरेक्ट तो मैं कहता हूँ याद भी मत करना, ये लॉजिक जो मैंने बताया था जो अभी उसको आपको समझना है तो फिर जिंदगी भर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। वैसे निकाल के देख लेना और वैसे निकाल के देखो तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसकी एक टाइप करा देता हूं मैं, पता नहीं मैंने सेकंड वीडियो में कराई थी या नहीं कराई थी। एक क्वेश्चन आता है इसमें
फ्री के क्वेश्चन होगा ये। देखो क्वेश्चन आएगा कि 1 जनवरी, 1 मार्च लगा लो, जनवरी लगा लो, 1 जनवरी को मंगलवार है, मंगलवार है, तो 28 जनवरी को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता भाई। मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, किसी भी तारीख को में 7, 14, 21 और 28 जोड़ दे तो जो भी डेट आती है, जो भी अंक आता है, उस पे उस दिन वही वार होता है जो इसने दे रखा है। इसका मतलब देखो, इसमें इसको तो भूल जाओ। अभी मैंने मान लो अगला मंगलवार निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में 7 जोड़ूंगा ना, 1 और 7 8, 8 को मंगलवार पड़ेगा। उससे अगला जोड़ूंगा तो 8 में 7 जोड़ना पड़ेगा, नहीं, 8 और 7 15, 15 को मंगलवार। उससे अगले में जोड़ूंगा तो जो 15 को है उसमें फिर 7 जोड़ दो, 22 को मंगलवार। इसलिए देखो, इसमें 7 जोड़ दो या 14 जोड़ दो या 21 जोड़ दो या 28 जोड़ दो, तुम्हारा मंगलवार ही आएगा। हमने बताना है 28 को, तो हमने इन 4 में से ऐसी संख्या जोड़नी है एक में जो 28 के आसपास हो, बस सीधी सी बात है। देखो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को आएगा मंगलवार, हमने बताना है 28 को। 1 में 14 जोड़ेंगे तो 15 को आएगा मंगलवार, हमने बताना है 28 को। 21 जोड़ेंगे तो 22 को मंगलवार आएगा, हमने 28 को बताना है। तो इनमें से ऐसी संख्या जोड़ दो जो 28 के आसपास हो, तो 28 जोड़ दो इसमें, यानी 29 को। क्या इसमें 1 में 28 जोड़ोगे तो 29 जनवरी को क्या होगा भाई, यही बार होगा मंगलवार। मंगलवार होगा या नहीं होगा, मंगलवार। और हमने बताना है तुम्हारा 28 को, तो 28 को क्या होगा, सोमवार। तो इसका आंसर सोमवार आएगा, सीधी सी बात है, सोमवार। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, ये शायद आपको समझ में ना आया हो। देखो ये आ गया ना, ये 7, 14, 21, 28 जोड़ने हैं। अब इसी क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमा देगा वो। कैसे, देखो मैं कह दूं 2 मार्च को रविवार है, भाई मैं कई बार एतवार कह देता हूं इस रविवार को, तो क्योंकि अभी हरियाणा के, हाँ, तो हरियाणा वालों को सीईटी देना है, स्टेट देना है, और मैं तो यही चाहता हूं कि इन्हीं का सिलेक्शन हो जाए। तो देखो चलो छोड़ो, वो अलग बात है। 2 मार्च को रविवार है, इसमें कोई भी वो नहीं देगा आपको, साल ना दे तो भी कोई बात नहीं। 2 मार्च को रविवार है तो आपने बताना है 25 मार्च को क्या वार होगा। इसका मतलब वो उसी साल का 25 मार्च पूछ रहा है, यदि साल ना दे तो यो। और यहाँ पर फरवरी में आएगा तो भी मैं बताऊंगा उसको कैसे सोल्व करते। देखो अब मैंने 2 मार्च को रविवार है भाई, और 25 मार्च को बताना है, तो मैंने बताया था 7, 14, 21 और 28 जोड़ दें किसी भी संख्या में। तो जिससे 7 जोड़ोगे तो 9 को रविवार आएगा, इसमें 14 जोड़ोगे तो 16 को रविवार आएगा, इसमें 21 जोड़ोगे तो 23 को रविवार आएगा। इस तरह से हमने क्या करना है, 25 को बताना है। तो इस संख्या में से ऐसी संख्या जोड़ो जो इसके आसपास हो। तो 21 जोड़ोगे इसमें, 21 और 2 23, 23 को क्या होगा, रविवार। हमने बताना किसको, 25 को। तो 24 को क्या होगा, सोमवार। 25 को क्या होगा, मंगलवार। तो इसका मंगलवार आंसर आ गया। बस देखो कितनी बार कहा है ये। और आपने ये पेपर में तो लिखना भी नहीं, अब इसको सोल्व कैसे करोगे पेपर में, देखो ये आ गया ना समझ में। यानी हमने 25 को बताना, तो 25 को ऐसी संख्या जोड़ दो इनमें से 2 में जो 25 के आसपास हो। ठीक है, तो 28 जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगी 30 को, 30 से फिर बैक लाओगे तो समस्या हो जाएगी तुम्हें। और 14 जोड़ोगे तो 16 ही होगी, फिर और बढ़ाना तो हमें 21 जोड़ना। 21 में 2 में 21 जोड़ेंगे तो 23, 23 को हमारा यही आएगा रविवार, और 25 बताना है तो सोमवार आएगा, सॉरी मंगलवार आएगा। 24 को सोमवार, 25 को मंगलवार। इसको डायरेक्ट कैसे करना, देखो क्वेश्चन आ जाए कि 5 अप्रैल को बुधवार है, तो आपने बताना है 20 को क्या वार होगा। सीधी सी बात है। अब आपने पता है इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 20 के आसपास हो जाए, और जोड़नी वही है 7, 14, 21 और तुम्हारा 28। अब इसमें 14 जोड़ोगे, 14 और 5 19, 19 को क्या है, बुधवार। तो 20 को क्या होगा, बृहस्पतिवार। अब बताओ, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई बात समझ में। अब देखो, अब मान लो साल दे दे या साल ना दे, और फरवरी का जिक्र हो, क्योंकि फरवरी तो हमारी 29 की भी होती है वैसे तो इसकी दूसरी टाइप कैसे आएगी वो बता देता हूं। जैसे पहले एक अलग क्वेश्चन बताता हूं। 5 अप्रैल
ठीक है, को रविवार है तो 15 जून को क्या वार होगा। अब महीना चेंज कर दिया तुम्हारा। अब इसमें 21 जो है और 7 है 14 है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब इसमें क्या करना होता है देखो, आता है ये आपको क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देता हूं। अब एक बात बताओ मुझे, अप्रैल कितने की होती है भाई? इसमें विषम दिन निकालना था, शेष दिन लगा लो, शेष दिन लगा लो, विषम दिन या अधिक दिन एक ही बात होते हैं। शेष दिन फरवरी अप्रैल कितनी होती है देखो, ये जो ठल्लू होते हैं ना, ठल्लू इन पे महीना आएगा तो 31 का होता है, जो ये बीच में आएगा ना खड़ा, इसमें 30 का होता है। फरवरी भी इसी में आती है, 29 की अलग अपवाद है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर यहीं से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तुम्हारे देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये इसमें आए तो ये 30 की होती है। ये 30 में से 5 घटा दो, ये अप्रैल के तो बच गए 25 दिन, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, हमने बताना जून का, तो मई के तो 31 ही आएंगे हमारे, मई की 31, और जून के है 15, तो 15 जून के लेने हैं बस, ये लेने होते हैं भाई। इनको जोड़ दो, 10 और 1 11, असलागी 1, 5 6 1 7 यानी 71। अब 71 को विषम दिन है, ये अधिक दिन है, शेष दिन को 7 से भाग दे दिया, 7 एकम 7 बचा 1। अब 1 है तो 1 इसमें ऐड कर दो बस, जो भी बचे वो ऐड करना होता है यदि आगे का बताना है तो। अब पीछे का वाला भी मैं बताऊंगा, उसमें ज्यादा पजल मत होना। तो इसमें एक जोड़ोगे तो सोमवार, तो इसका आ जाएगा सोमवार, ठीक है भाई, देख लेना। अभी कोई मान लो ना समझ में आया हो कैसे शेष दिन है ये, तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन दे दे वो कि 15 मार्च को शनिवार है, शनिवार, जुलाई को बताना हमने, 3 जुलाई का बताना भाई, 3 जुलाई को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा डायरेक्ट, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है देखो। अब मार्च है, मार्च 31 का हमारा जो ठोला बात था ना, ये हमारा होता है 31 का, तो 31 का तो 16 तो मार्च के दिन बच गए भाई, अगले वाले दिन लेने होते हैं मार्च के बच के। मार्च का बाद क्या आएगा हमने बताना जुलाई का, तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल, 30 की होती है, पूरी अप्रैल है। अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, तो जुलाई का 3 ही लेना है, 3 बस, ठीक है। अप्रैल लिखना नहीं है ना, अप्रैल मई जून और जुलाई, इसका ये और इसका ना, इसके बीच में जितने भी आएंगे ना वो पूरे पूरे आएंगे हमारे। अब जोड़ लो इसको, ये बन गया 9 1 10 असलागी 1, ये 9 10 1 11, 110 दिन, 110 को 7 से भाग दे दो, जो भी शेषफल आएगा वो इसमें जोड़ देना बस। 7 एकम 7 बचे 4 0, 7 के 7 5 35 बचे 5, अब 5 इसमें जोड़ दो शनिवार में बस, ठीक है। अब इसका एक और तरीका बताता हूं, देखो ज्यादा आ जाए ना, चलो एक और इसका साधारण तरीका मैं बताता हूं। शनिवार में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ो, या शनिवार में 2 माइनस कर दो, एक ही बात है, या तो ये जोड़ दो या ये माइनस कर दो। वैसे इजी तो ये रहेगा, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, फिर आप कहोगे जी ये यहाँ तो 5 ही आया था, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, लेकिन इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा आपके साथ। छोड़ो, एक बार इसको 2 को माइनस मत करो, हमारा रियल में क्या आता है 5, तो 5 को जोड़ दो, इसमें जोड़ोगे तो शनिवार के बाद एतवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो इसका आंसर आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब मैंने 5 ना जोड़ के मैंने -2 करने हैं, तो -2 करोगे तो भी बृहस्पतिवार आएगा, शुक्रवार और बृहस्पतिवार आया समझ में। तो इसका चीज छोड़ भी दो अभी, ये देखो इतना होगा। अब क्या होता है, अब ये तो ये महीना उससे अगले वाले में पूछ लिया, अब अगले से पिछले वाले में पूछ लेगा। इसी तरह जो मैं सेकंड टाइप कराई थी ना आपकी, देखो भाई टाइम होगा, चलो आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, अभी मैं करा देता हूं इसका। देखो एक क्वेश्चन करा था मैंने आपका सेकंड टाइप में कि 15 अप्रैल 1990 को मंगलवार है, तो 4 जून 2021 को क्या वार होगा ये बताया था। तो इसमें मैंने बताया था कि इसका पहले रियल डे वो निकालो, दिन क्या है, और जो भी आए वो ये इसमें प्लस करना है।
तो इसी का मैं सेकंड टाइप बताता हूँ कि मान ली यहाँ पे आ जाए 2022 और यहाँ पे आ जाए 1985, तो कैसे करोगे? तो इसका रियल का डेट निकालो, ठीक है। तो क्या आता है, जो आता है वो इसमें से माइनस करना है भाई, ठीक है। जब आगे का दे रखा और पीछे का निकालना तो माइनस करना है, पीछे का दे रखा और आगे का निकालना हो तो जो भी आता है उसको प्लस करना है। आई बात सुन। इसी तरह इसमें है तुम्हारा दिन वाले में, देखो मैंने बताया था ना मार्च से लेकर जुलाई में कौन सा होगा, तो अब आ जाए मान लो 15 जुलाई को मंगलवार है, तो 1 मार्च को क्या वार होगा? यहाँ अब जुलाई आ गया है, यहाँ अब क्या आ गया तुम्हारा मार्च। तो अब इसमें से दिन निकालो, ठीक है, और दिन निकालो जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, ठीक है। चलो ये मैं कल बताऊंगा, इसको छोड़ दो अभी, नहीं तो पजल हो जाओगे, क्योंकि दो तो मैंने आपको वो बता दिए कि लीवर्स कैसे निकालते हैं और तुम्हारे अधिक दिन कैसे निकालते हैं, और एक टाइप करा दी मैंने या 2 टाइप करा दी, तो उसमें फिर पजल हो जाओगे। तो ज्यादा अभी इतना मत करो। मेरा सिर्फ मकसद है आपका कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए कैलेंडर का, जो भी मैं टॉपिक कराता हूँ उसमें फिर आपका छुटे ना, और वो पूरे पूरे आपको अंक मिले और आप जॉब लग जाओ, बस और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कैसा लगा वो बताना जरूर मित्रों, और देखना भाई कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहा ये भी मुझे बताना, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन मैंने तो कभी की नहीं किसी के साथ भी शुरू से ही, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, राम राम।